हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीओ एडवाइजरी सर्विसेज। आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि ग्रास रूट की जो एनजीओ होते हैं उनको कैसे फंड जनरेट करना चाहिए। सबसे पहले जो फंडिंग की जो प्रॉब्लम होती है वैसे एनजीओ को जो न्यूली स्टार्ट किए हैं, अभी अभी स्टार्ट किए, ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं और उनको फंड चाहिए। तो जितने भी ग्रास रूट के एनजीओ हैं जो न्यूली रजिस्टर्ड किए हैं, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो लोग भी एक संस्था को रन करना चाहते हैं उनका पर्पस क्या है। क्या वो संस्था इसलिए रजिस्टर किए हैं ताकि उनको कहीं से फंड मिल सके, उससे कुछ अर्न कर सके, या वास्तव में वो एनजीओ के थ्रू लोगों को वेलफेयर का काम करना चाहते हैं, लोगों की भलाई का काम करना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रूरल डेवलपमेंट में हो, वीमेन एम्पावरमेंट में हो, या अदर सेक्टर है जो वेलफेयर प्रोग्राम रन करते हैं। अगर कोई भी पर्सन एनजीओ सिर्फ इसलिए रजिस्टर करते हैं ताकि वो कहीं से कहीं उसको फंड मिल सके, और अगर मोटिव उनका सिर्फ फंड और फंड है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर सफलता मिलने की बहुत कम गुंजाइश है। अगर आपका पर्पस वेलफेयर करना है, लोगों के लिए काम करना है, तो निश्चित रूप से आपका फोकस उस पर होना चाहिए, रादर देन कि आप इनिशियली रजिस्टर करें और आपको कहीं से इसके लिए आप सर्च करना स्टार्ट कर दें कि मुझे कितनी जल्दी फंड ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो आज मैं बता रहा हूँ कि जो ग्रास रूट के एनजीओ है उनको कैसे वर्क स्टार्ट करना चाहिए और किस तरह से वर्क करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, उनको कहीं से कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। जितने भी एनजीओ रन करते हैं जिनका न्यूली रजिस्टर्ड है, क्योंकि जहां पर सरकारी गवर्नमेंट ग्रांट की बात है, चाहे वो सीएसआर फंड की बात है, दोनों में एटलीस्ट 3 इयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर उसके लिए ग्रास रूट एनजीओ क्या करेगा, जो न्यूली रजिस्टर्ड है वो क्या करेगा? उनके लिए ये है कि पहले उनको जिस एरिया में वो वर्क करते हैं उनको पहले अपना पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सदस्य बनाना पड़ेगा। सदस्य बना के उसमें कुछ मेंबर्स फीस कलेक्ट होंगे, कुछ वेलफेयर प्रोग्राम करेंगे ताकि आपके बारे में लोग जान सकें। लोग आपको कब मदद करेंगे? जब तक आप उसको ये ना लगे कि ये सच में वर्क कर रहा है। जब आप वर्क करेंगे तो फेमस होंगे, लोग आपके बारे में जानेंगे, आपके संस्था के बारे में जानेंगे, आपका पर्पस क्या है ये जानेंगे। जब आपके सारे पर्पस क्लियर रहेंगे और लोगों को लगेगा कि ये सच में कुछ करना चाहते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए करना चाहते हैं, तभी आपको कहीं से कंट्रीब्यूशन आ पाए। तो पहले आपको खुद के पैसे से करना है, सदस्य बनाना है, वहां से सदस्यता शुल्क कुछ मिनिमम रख लीजिए। अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, सर्कल से, अपने नेटवर्क से, हर जगह से आप वहां से ट्राई कर सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले और हम वहां से लोगों के लिए काम कर सकें। तो हम एनजीओ इसलिए नहीं हम रजिस्टर करने कि हमें कहीं से ग्रांट तुरंत मिल जाए, क्योंकि ग्रांट के लिए हमें कम से कम 3 इयर्स तो वर्क करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है जहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उससे पहले हम क्या करें? उससे पहले हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे। लोग अगर हमारे काम को देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपना फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। और जिस सोसाइटी के लिए हम कुछ करने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो सोसाइटी, अगर आपका पर्पस बिल्कुल जेन्युइन है, आपका कॉज जेन्युइन है, तो निश्चित रूप से आपको वो मदद करेंगे, फाइनेंशियली भी मदद करेंगे, नॉन फाइनेंशियली भी मदद करेंगे। तो मैं वैसे ग्रास रूट एनजीओ को बता रहा हूँ जो सोचते हैं कि आज मैं रजिस्टर किया और कहीं ना कहीं से फंड हमें आना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। आपको खुद ही उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपना पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जब आप अपना पैसा लगाएंगे तो दूसरे भी आपके साथ लगाएंगे पैसे, दूसरे भी अपना मनी कंट्रीब्यूट करेंगे। वो कब करेंगे? जब आपको देखेंगे कि इनका जो वर्क है, प्रोग्राम है, वो बिल्कुल वेलफेयर के लिए है, लोगों के लिए, लोगों को वर्क करने के लिए है, और इनका कोई पर्सनल इसमें एजेंडा नहीं है, पर्सनल बेनिफिट नहीं है इसका। तो निश्चित रूप से जिस सोसाइटी के लिए आप काम करेंगे
वो सोसाइटी आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए निश्चित रूप से जहां तक संभव होगा वो आपको मनी के रूप में या अदर मोड से वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और उनके कंट्रीब्यूशन से आप छोटा छोटा प्रोग्राम कर सकते हैं, छोटा छोटा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और इससे इससे ये होगा कि आपकी जो एनजीओ की जो प्रोफाइल है, जो फाइल है, वो धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाएगा, ताकि आप आने वाले दिनों में जब आपके 3 इयर्स कंप्लीट होंगे उस वक्त में आप बता सकें कि हमने ये प्रोग्राम किया है, ताकि ये प्रूफ हो कि आपका ये एक्टिव एनजीओ है और इस तरह से वर्क में आपका एक्सपीरियंस है, ताकि उसी बेसिस पर जहां भी कोई आफ्टर 3 इयर्स गवर्नमेंट ग्रांट निकलता है, चाहे वो कोई CSR प्रोजेक्ट निकलता है, वहां पे आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो ग्रास रूट एनजीओ में जो काम करते हैं, जिनका ग्रास रूट का एनजीओ है यानी न्यूली एनजीओ है, उनको इस सब पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो सोचते हैं कि आज रजिस्टर किया और कहीं से सिर्फ फंड के लिए हम एनजीओ रजिस्टर किए हैं, तो उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आपका पर्पस लोगों को वेलफेयर का काम करना ही नहीं है और सिर्फ आप सोच रहे हैं कि कोई हमें फंड दे दे, कोई हमें फंड दे दे, कोई क्यों फंड देगा आपको? कोई बिजनेस तो है नहीं। आपको अगर अर्निंग करनी है तो आप बिजनेस रन कर लीजिए, तो अर्निंग के लिए तो भी एनजीओ है ही नहीं। ये इसके लिए है कि आप लोगों के लिए क्या कर पाते हैं। तो जब तक आप अपना पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक आपको देख के दूसरे आपके आसपास के रहने वाले, आपके सोसाइटी के, आपके शहर के, आपके मोहल्ले के लोग कैसे आपको कंट्रीब्यूट करेंगे? वो आपको काम करते हुए देखेंगे, आप उनको अपना पर्पस बताएंगे, वो देखेंगे कि सच में काम कर रहे हैं, तो स्मॉल स्मॉल अमाउंट निश्चित रूप से कंट्रीब्यूशन आएगी और उस अमाउंट से कुछ न कुछ प्रोजेक्ट का काम आप वर्क करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि एनजीओ में कुछ न कुछ एक्टिविटीज बिल्कुल होती रहेगी और आगे जाके यही एक्टिविटीज, यही वर्क सब आपको एक फंड जनरेट करने में मदद मिलेगी, चाहे वो CSR प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट साइड से हो, चाहे वो अदर सोर्सेज से हो। क्योंकि जो भी फंडिंग होती है वो देखा जाता है कि लास्ट ईयर्स में आपने क्या क्या वर्क किया। अगर लास्ट ईयर्स में आपने कुछ भी वर्क नहीं किया है तो उस टाइम पे प्रोजेक्ट मिलने में मुश्किल होती है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि वैसे एनजीओ जो न्यूली रजिस्टर किए हैं, चूंकि उनको वर्क करने में फाइनेंशियली कठिनाई निश्चित रूप से होती है, तो वो किसी पर डिपेंडेंट ना होके वो खुद थोड़ा मेहनत करे, कुछ पैसा अपना लगाए और काम करके दिखाए, लोगों को अपना पर्पस बताए कि मेरा ये पर्पस है, हम ये लोगों के लिए कर रहे हैं। और जब आप प्रोग्राम करेंगे, काम करेंगे वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए, तो आसपास के लोग निश्चित रूप से देखेंगे और उससे वो एक इनकरेज होंगे और आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। उसमें आपको फाइनेंशियली भी हेल्प, एज अ वॉलंटियर के रूप में भी जुड़ सकते हैं और मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों तरफ से आपको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, वैसे एनजीओ जो न्यूली रजिस्टर्ड होते हैं, जिसका 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, वो निश्चित रूप से प्रयास करें अपना कुछ करने का, रादर देन कि वो डिपेंडेंट रहे और वेट करे कि कहीं से कोई फंड आ जाए, कहीं से कोई फंड आ जाए। तो शुरुआती में फंडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। अगर आप अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं, खुद कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरे लोगों को एनकरेज करते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए, तो इससे आपका एक एनजीओ रनिंग एनजीओ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये रनिंग एनजीओ में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उस रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड, आपके एरिया में, सोसाइटी में, शहर में, विलेज में, सिटी में सब लोग आपके बारे में जानेंगे कि इसका ये पर्पस है। तो अगर जनरल कॉज है आपके साथ, तो निश्चित रूप से आपको वो मदद करेंगे जिस भी रूप में है। और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, एक मिनिमम चार्जेस रख दीजिए सदस्यता शुल्क, ताकि एनजीओ में कुछ पैसे आते रहे रेगुलर इंटरवल पे, और उससे आप क्या करें, वेलफेयर का काम करें उस सोसाइटी के लिए जहां से आप कुछ काम करना चाहते हैं, जिस जगह पे आप कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ इसके लिए वेट करना कि हमें कहीं से ह्यूज अमाउंट का फंड मिल जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी न्यूली रजिस्टर्ड है उनको अपना प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, खुद से कंट्रीब्यूट करेंगे, खुद से पर्सनल कंट्रीब्यूशन, दूसरे को एनकरेज करेगा आपके साथ वर्क करने के लिए। आपके विचार से आपके साथ जो लगता है कि जो लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, उसको आप अपने साथ जोड़िए, उनको अपनी बात बताइए, वो दूसरे को बताएंगे, वो तीसरों को बताएंगे, और इस तरह से आपका एनजीओ कुछ न कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा। और यही एक तरीका है जो शुरुआती में जो
एनजीओ जो फंडिंग का प्रॉब्लम होता है ये सब एनजीओ के साथ होता है जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं। उसमें से कुछ एनजीओ एक्टिव रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से आगे सक्सेस होते हैं। कुछ एनजीओ सिर्फ इसलिए वेट करते हैं उनको कहीं से कोई बड़ा अमाउंट मिल जाए, तो वैसे होता नहीं है। आप कहीं से वेट ना करके अपना प्रोजेक्ट कीजिए, अपना काम कीजिए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उस वर्क के लिए आप फंडिंग का इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। जहां पे काम कर रहे हैं आप बोल रहे हैं कि हमें फाइनेंशियली हेल्प कीजिए, और निश्चित रूप से लोग काम करते हुए देखते हैं, किसी को अच्छा काम करते हुए देखते हैं, तो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन आपके होंगे। जरूरी नहीं है कि बड़ा अमाउंट हो, स्मॉल अमाउंट भी आपको एनजीओ को रनिंग में हेल्पफुल होगा, आपके जो पर्पस है उसको अचीव करने में हेल्पफुल होगा, और इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो न्यूली एनजीओ है उनको कुछ पॉइंट ये समझ में आया होगा, और वैसे वो वर्क करेंगे, खुद अपना प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे, और जो जहां तक हो सके लोगों के साथ जोड़ेंगे, और ये दिखाएंगे कि इस एरिया में मैं काम करता हूं, और लोगों को पता होगा तो निश्चित रूप से आपको साथ वो जुड़ेंगे, हर तरह से आपको मदद करेंगे। उम्मीद है कि सारी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।